डॉक्टर नदा वहीद, फिजिकल थेरेपिस्ट। आज हम सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं और सोशियोलॉजी के डिफरेंट लेक्चर्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी स्टार्ट करते हैं। सोशियोलॉजी बेसिकली होती क्या है, इसका क्या रोल है और इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी में, हम इसको डिटेल्ड में देख लेंगे। तो आज हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो सोशियोलॉजी वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ लैटिन लैंग्वेजेस से। सोशियोलॉजी जो बेसिकली अगर हम देखें तो इसका मतलब है सोसाइटीज, और लोगस मीन्स टू स्टडी, टू साइंस, यानी किसी भी सोसाइटी को स्टडी करना साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। इट अगर हम अदर लैंग्वेज में बोलें तो इट इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, यानी हम साइंस की रो से हम क्या देख रहे हैं, सोसाइटी की डिटेल देख रहे हैं। अब हम इसको वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। यानी बेसिकली सोसाइटी सोशियोलॉजी है क्या। बेसिकली इट इज कनेक्टेड विद द ह्यूमन एंड इट्स इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, यानी ह्यूमंस कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ, इसका क्या लिंक है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी ह्यूमन और ह्यूमन एनवायरनमेंट में ये लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। हम इसको डिटेल्ड में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इसके डिफरेंट इसको समराइज करें अगर हम सोशियोलॉजी को, तो सबसे पहला फैक्टर है, सबसे पहले डेफिनेशन है sociology is the science of society. It means that we are studying society in the light of science. Sociology is the science of social relationship, यानी डिफरेंट सोशल रिलेशनशिप पे हम उसको वो देखेंगे क्या इम्पैक्ट है उसका, क्या होते हैं, क्या कनेक्शन है किसी भी इंसान का सोशल रिलेशनशिप के साथ। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, यानी सोशल लाइफ में इसका कितना रोल है। हम अलग अलग तरह के लोग हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, हर मुल्क के जो लोग हैं डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट हर एक की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, कुछ चीज़ें अलग होती हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होती हैं। तो उसके बेसिस पे सोसाइटीज़ फॉर्म होती हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ फॉर्म होती हैं। तब सोसाइटीज़ क्या इंटरलिंक करती हैं, क्या उसके किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उसका जो है इम्पैक्ट हमारी किसी मुल्क की प्रोग्रेस में कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो हम देखेंगे। और सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी हम डिफरेंट बिहेवियर स्टडी कर रहे होते हैं। सोशियोलॉजी है स्टडी ऑफ सोशल एक्शंस, यानी हम जो भी एक्शंस ले रहे हैं उसका क्या रीजन है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उससे और बाकी लोग कितना मुतासिर होते हैं, कितना अफेक्ट होते हैं नहीं। Sociology is the study of social relationship. Sociology is the study of social group और social system, यानी social group क्या होते हैं, social system क्या होते हैं। अब अगर हम देखें different methods and techniques होते हैं सोशियोलॉजी के, तो अगर हम सबसे पहले देखें केस स्टडी है, क्वेश्चनर और इंटरव्यू मेथड है, पब्लिक और ओपिनियन पूल मेथड है, सोशल सर्वे मेथड है। अब हम देखें हम कैसे सोशियोलॉजी को सर्वे करते हैं। अगर आपने देखा हो कि आपके घर के बाहर कोई डिफरेंट लोग आते हैं, मतलब कोई चीज़ बेचने वाले आते हैं, कोई प्रोडक्ट बेचना है, एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए आए तो वो क्या कहते हैं, अच्छा ये प्रोडक्ट है, ये आपको हम फ्री में देंगे और आप 2 ले लें, इसमें हम आपको फ्री में देंगे और आपको ये सर्वे फॉर्म फिल करना है। कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन ली जाती है और फिल करके दे दिया जाता है। आप उसको चीज़ के बारे में बता देते हैं कैसी है कैसी नहीं, क्या है क्या नहीं। तो उसमें बेसिकली वो आप होते हैं रिसर्च का पार्ट। वो उन्होंने आपको क्या किया, एक सर्वे फॉर्म एक रिसर्च में उन्होंने आपको इंक्लूड कर लिया, उन्होंने अपने प्रोडक्ट का डेटा कलेक्ट कर लिया और आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन ले ली, उन्होंने अपनी कुछ चीज़ें भी उसके साथ साथ उन्होंने सेल्स कर ली। तो ये इसी तरह हम जो है आपके पास बहुत सारी आप रिसर्च में इंक्लूड हो जाते हैं। इस तरह सोसाइटी किसी भी सोसाइटी के ऊपर रिसर्च करनी है तो इसी तरह डिफरेंट फॉर्म में रिसर्च होती हैं। सर्वेज कौन कौन से होते हैं, जनरल स्पेशलाइज्ड सर्वे हो सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है, सेंसस सर्वे होता है, सैंपल सर्वे होता है, प्राइमरी सेकेंडरी सर्वे होता है, ऑफिशियल सेमी ऑफिशियल और प्राइवेट सर्वे, पोस्टल और पर्सनल सर्वेज है। अक्सर आपने देखा होगा कि डिफरेंट यूट्यूब पे ऐड आते हैं। आपने लास्ट टाइम कौन सा ऐड देखा, डिफरेंट ऐड चीज़ें होंगी लिखी होंगी, या आप कौन सी चीज़ का ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्या आप सर्वे का पार्ट पढ़ना चाहेंगे, स्किप करना चाहेंगे। बेसिकली वो आपकी तो सोसाइटी की ही इंफॉर्मेशन जान रहे हैं। अब उनका क्या फ़ायदा है, बेसिकली अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जान रहे होते हैं या किसी भी चीज़, कोई भी उनका एक इम्पैक्ट, कोई भी एक फैक्टर होता है जिसपे वो एम्फेसिस कर रहे होते हैं।
सोशियोलॉजी अगर हम देखें तो इसमें जो अगर हम कोई भी रिसर्च स्टडी कर रहे हैं क्या है, इसमें उनका प्रॉपर एक ऑब्जेक्टिव होता है, कोई पर्पस होता है। तो कोई भी मसला उसको देख रहे होते हैं, उस प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे होते हैं, उस प्रॉब्लम को एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस बेसिस पे किया जाता है, एरिया की बेसिस पे, स्कोप की बेसिस पे। देन उसके बाद उसको एग्जामिन करते हैं एंड देन उसको रिपोर्ट करते हैं। अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, नामुमकिन के करीब करीब। इवन कि हमें खुद अपना पता नहीं होता। हम कभी कभी इस तरह का वेयर्ड बिहेव करते हैं कि हमें खुद समझ में नहीं आता, या हम क्या एक्शन ले रहे होते हैं हम खुद अपने आप से एक्सपेक्टिंग कर रहे होते हैं। तो इंसान का जो मतलब उसकी जो भी वियर्ड बिहेवियर या डिफरेंट बिहेवियर या अच्छा बिहेवियर, उसके पीछे डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। उसके लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस हो सकते हैं, उसकी कुछ मेमोरी में चीज़ें हो सकती है, उसकी नॉलेज, उसका रूहानी ताल्लुक, कल्चर, उसका रिलीजन से कितना करीब होना, उसका ह्यूमर, डिफरेंट फैक्टर्स हैं। और उसकी खुद की ज़ात, खुद की अपनी एक सोच। तो हम देखें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हम कोई भी डिसीजन ले रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो कोई एक फैक्टर नहीं होता। लेट्स डिस्कस मेडिकल सोशियोलॉजी। मेडिकल सोशियोलॉजी क्या होती है? हमने देखी डेफिनेशन सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सोशियोलॉजी बेसिकली कनेक्शन इंटरलिंक्ड करी ह्यूमन बिहेवियर के साथ। तो मेडिकल सोशियोलॉजी क्या है? यानी जो कि लिंक करी मेडिकल के साथ, यानी इलनेस के साथ, हेल्थ के साथ, डिजीज के साथ, ट्रीटमेंट के साथ। यानी कोई भी इंसान आ रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट है जब वो आप हॉस्पिटल आता है, उस पर क्या, या वो हेल्दी रहना चाह रहे हैं, वो बीमार है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल कौन से हैं, उसके ट्रीटमेंट में, उसके हेल्थ को मेंटेन करने में, डिजीज को एग्रीवेट करने में, एलिमिनेट करने में हेल्प आउट कर रहे हैं। तो सोशियोलॉजी, जब भी हम मेडिकल सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में चली जाती है, जिसमें हम कर रहे होते हैं डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट सोशल रिलेशनशिप जो किसी भी इंसान की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट हो रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स से गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है। देखेंगे ट्रीटमेंट, देखें अगर किसी भी कंट्री में ट्रीटमेंट फ्री होगा तो लोग जो है जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे, ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं बानिस्बत के अगर खुद से पैसे खर्च करके जा रहे हैं। तो मेडिकल सोशियोलॉजी सारे फैक्टर्स देखती है, सारे सोशल प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं, सोशल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स कौन से हैं। एक और फील्ड है सोशियोलॉजी की जिसको हम कहते हैं सोशल एपिडेमियोलॉजी। बेसिकली क्या है? स्टडी ऑफ सोशल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ। यानी कि हेल्थ के ऊपर वो सोशल डिस्ट्रीब्यूशन या सोशल डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं। अब अगर हम देखें सोशल एपिडेमियोलॉजी का बेसिकली काम क्या है कि अगर कोई भी बंदा किसी भी तरह के इन्वायरमेंट पे एक्सपोज हो रहा है, इन्वायरमेंट में रहता है, तो उस बंदे की जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ रहा है, या कौन कौन से आउटकम्स हैं जो उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ में इन्वॉल्व हैं, उसको हेल्दी रखने में या बीमार करने में। तो सोशल एपिडेमियोलॉजी में हम देखते हैं कि जो सोसाइटी है और ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कितना इम्पैक्ट है, उनका कितना इन्फ्लुएंस है हेल्थ के ऊपर या बीमारी के ऊपर या डिजीज या इलनेस के ऊपर, वहाँ किसी एक बंदे की या वहाँ की पूरी पॉपुलेशन की। मेडिसिन क्या होती है? मेडिसिन अगर हम डिस्कस करें तो मेडिसिन बेसिकली सिस्टम ऑफ साइंटिफिक डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। यानी हम इसमें किसी भी बीमारी की डायग्नोसिस पढ़ रहे होते हैं, यानी देख रहे होते हैं कैसे क्या है, कौन सी बीमारी है ढूंढना, देन उसका ट्रीटमेंट एंड देन उसकी प्रिवेंशन। यानी बीमारी को होने से पहले ही हम उसको कैसे रोक सकते हैं। सोशल मेडिसिन क्या है? स्टडी ऑफ मेडिकल नीड्स और मेडिकल केयर ऑफ द सोसाइटी विद द नॉलेज ऑफ सोशल एपिडेमियोलॉजी। यानी कि मेडिकल नीड्स किसी की क्या हो सकती है सोसाइटी की, और किसकी नॉलेज में? सोशल एपिडेमियोलॉजी की नॉलेज में। नीड फॉर द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, मेडिकल सोशियोलॉजी। यानी कि हमें जरूरत क्यों पड़ी सोशियोलॉजी या मेडिकल सोशियोलॉजी पढ़ने की? अच्छा देखें,
सबसे पहले देखें तो रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पहले जनरेशन टू जनरेशन इतना ज़्यादा गैप नहीं था, ये अब ज़्यादा गैप हो रहा है। दूसरा एक, अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें, वेस्ट कल्चर की या ईस्टर्न कल्चर की बात करें, तो बहुत ज़्यादा रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यानी पहले जो जितना वेस्ट कल्चर है वो पाकिस्तान में अब ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता करके आता जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी, लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? जॉइंट फैमिली हो गई या मैरिज हो गई, शादी का टूटना, डिवोर्स कितना कॉमन है एज कम्पेयर टू बिफोर। ब्रोकन होम्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। अब इस चीज़ों को मतलब मसला नहीं समझा जाता। पहले समझा जाता था कि डिवोर्स एक लाना था या कुछ भी है, अब कहते हैं अच्छा ठीक है। लेकिन ब्रोकन होम्स, अगर जब घर टूट रहा है तो उसके नतीजे में जो बच्चे हैं उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ कैसी है। अब दूसरा है कि अगर हम देखें, लोगों में लालच ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पैसे का, पावर का, पोस्ट का। डिफरेंट लस्ट डिफरेंट किस्म की हो सकती है, हम इसको किसी एक चीज़ में कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो जो लस्ट बढ़ने की बेसिस पे करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उसकी बेसिस पे क्या सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, लोगों की हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब लोग ज़्यादा हो चुके हैं, शहरों की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। एक प्रॉपर मतलब किसी को भी कुछ भी बहुत सारे आप लोग देखते हैं, हम लोग खुद देखते हैं, हम तो कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं कर सकता था, आज इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ है। तो ये सारे हमारे एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। ये बहुत सारी जितनी सारी मसले हैं, इन सबको क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, क्या वजूहात है, और इन सबको दूर करने के लिए हमें क्या एक्शंस लेना चाहिए, ये सब चीज़ें हम सोशियोलॉजी की नॉलेज में पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी में डिफरेंट स्टडीज़ होती हैं, रिसर्चेज होती हैं, जिसमें देखा जाता है कि लोगों के कॉमन मसले क्या हैं, इनको दूर कैसे किया जाए, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एम्फेसिस हो रहे हैं, उनको कंट्रोल कैसे किया जाए। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड हेल्थ, इसी तरह किसी भी इंसान की सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा होता है। पैसा कितना है, मनी इज इम्पॉर्टेंट। जहाँ पैसा, कुछ चीज़ें होती हैं जिसका जो पैसे का रद्द बदल नहीं होता। यानी हम ये नहीं कहेंगे कि मनी इज़ एवरीथिंग, पर ये भी नहीं कहेंगे मनी इज नथिंग। पैसा ज़रूरी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पैसे के बगैर नहीं खरीद सकते। एक बंदा बीमार है, उसको हॉस्पिटल के लिए ट्रीटमेंट अफोर्ड करना है, अच्छा हॉस्पिटल जाना है, तो उसको बहुत सारे पैसे चाहिए। दैट्स इज अलमिया ऑफ सोसाइटी। अगर हम कहें किसी भी सोसाइटी का ये अलमिया है, ये प्रॉब्लम है कि उसको अच्छा ट्रीटमेंट अफोर्ड करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। हमारे गवर्नमेंट को, किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट को इतने अच्छे हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए कि उसको वो जो बंदा अफोर्ड कर सकता है, जो नहीं अफोर्ड कर सकता, दोनों अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकें। आपकी एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, पॉलिटिकल सिस्टम और हाउसिंग, घर का होना ना होना, एम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी, गुर्बत, लिटरेसी, इलिटरेट पीपल, इग्नोरेंस, ट्रैवल, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फूड हैबिट्स, टबैको, अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज, सारी चीज़ें कितनी कॉमन हो चुकी हैं, जो सारे क्या करें, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। टाइप ऑफ मेडिकल सर्विसेज देखें तो हमारे पास डिफरेंट ट्रीटमेंट्स में, अब हम मेडिसिन में क्या क्या है, इंश्योरेंस मेडिसिन होती है, चैरिटी पे आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है, प्राइवेट मेडिसिन है, आपके पास गवर्नमेंट के स्टेट मेडिसिन है और डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं, सोशलाइज्ड मेडिसिन है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, यानी कोई भी इंसान उसकी एस्टिमेटेड एवरेज लाइफ टाइम, यानी हम किसी भी मुल्क में किसी भी मुल्क के हिसाब से हम किसी भी इंसान जो वहाँ के रहने वाले हैं उसकी एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेजर करते हैं कि बंदा इतने साल तक जिएगा। यहाँ की कंट्री वाले लोग इतने अच्छी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो infant is the mortality rate, basically IMR is number of death of infants under 1 year of age per 1000 live birth in a given year। किसी भी कंट्री के एक साल के अंदर जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं
उसमें से एक साल के छोटे बच्चे, इन्फेंट्स हम करते हैं, 1 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको कंसीडर करते हैं। 1 साल के अंदर अंदर जो बच्चे मर रहे हैं वो कितने हैं, 1000 पर लाइव बर्थ पे हम उसको कंपैरिजन कर रहे होते हैं, यानी 1000 बच्चे जिंदा है तो उनमें से कितने हैं, कितने लोग, कितने बच्चे उनकी डेथ हो रही है, उस रेट को निकालना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। सोशल एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ डिजीज एंड इम्पेयरमेंट थ्रू आउट अ पॉपुलेशन, यानी किसी भी सोसाइटी को, किसी भी पॉपुलेशन की जो हेल्थ है, डिजीज और इम्पेयरमेंट है, उसके क्या कॉस्ट और क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं इसमें, एज है, सेक्स है, रेस है, एथनिसिटी है, सोशल क्लास है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, ड्रग अल्कोहल अब्यूज, निकोटीन, इलीगल ड्रग्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, स्टेइंग हेल्दी, डाइट, एक्सरसाइज कितना रोल है, देयर आर डिफरेंट सो मैनी फैक्टर्स। सोशियोलॉजी को हम देखें तो ये आपको अंडरस्टैंड करती है, आपको लोगों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, आपको बताती है कि जो सोसाइटी है, ये सोशल वर्ल्ड है, ये दुनिया है, ये लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या वो कोई भी काम करें तो उसका रीज़न क्या है, हमारा क्यों जानना ज़रूरी है। हम मेडिकल से रिलेटेड है, हमारे पास कोई मरीज़ आ रहा है, अगर हम उसको डायग्नोसिस कर रहे हैं, डायग्नोस्ट कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको प्रिवेंटिव प्रोग्राम बता रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी जो उसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उसके एनवायरनमेंट का, उसका फैमिली का, उसका कितना रोल है, उसकी सेहत पे कितना इम्पैक्ट डाल रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती है किसी भी मरीज़ की कंडीशन को अंडरस्टैंड करने में, और आगे उसके बेसिस पे अगर हम कोई रिसर्च करना चाह रहे होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही होती है। तो सोशियोलॉजी की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपने मरीज़ को और बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक मरीज़ को बोलेंगे दवाई ले लेंगे, ये दवाई लिख दी है मैंने, आप ये अफोर्ड कर लें, ये एक्सरसाइज है आपने इसको करना है, बात खत्म। आपको ये नहीं पता कि उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आइदर वो अफोर्ड कर सकता है कि नहीं, या आपने उसको एक्सरसाइज बता दी है और उसको बोला स्ट्रेस नहीं लेना, और उसके और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यू डोंट नो ना कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मसले हैं, घर के कौन कौन से इश्यूज हैं, या उसके जिसको बेसिस पे वो उसको स्ट्रेस लेना कम नहीं कर सकता, या उसके पास एक्सरसाइज की इतनी नॉलेज ही नहीं है, उसको लगता ही नहीं कि ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है, इसका होना करना ना करना इम्पॉर्टेंट है, तो उसको ये फ़र्क ही नहीं पता या उसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं पता, क्या वो करेगा? नो, ही विल नॉट डू दैट। तो आप अगर उसको डिटेल्ड में जानते होंगे तो आप उसको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो सोशियोलॉजी की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल पे आपको मेरे सोशियोलॉजी के और लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। आप चाहें तो पूरी सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।